औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब्ब ज़ुल जलाल के नाम से जो दोनों जहानों का रब है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम लेक्चर नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। लेक्चर नंबर 18 जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये कोई एक पार्ट। तो ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हर क्वेश्चन आप लोग ने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें से ही एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी वो कहता है कि आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है। इसमें आपने m फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और वो कहते हैं कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो कहते हैं कि सेटिस्फाई करनी चाहिए इस रिलेशन को। सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स लेट करने हैं क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वेशन के रूट्स नहीं बताए। तो हम करेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट्स लेट करने के बाद फिर हम उनका फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद हम अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब ये है कि अल्फा की और बीटा की ऐसी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम रूट्स को लेट कर लेते हैं कि लेट रूट्स will be alpha and beta, ये हमने लेट कर लिया कि रूट्स हमारे पास कोई अल्फा है और दूसरा हमारे पास कोई बीटा रूट्स हैं। तो यहाँ से हम ए बी सी को भी पिक कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 है। बी हमारे पास है -7। सी जो है वो हमारे पास है 3m -5 है। तो सबसे पहले अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है ओवर a हमारे पास 1 है। तो सिंप्लीफाई करें तो -+ 7/1 आंसर इज, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुके हैं इस इक्वेशन के, जो कि हमारे पास 7 आए हैं। सम ऑफ रूट्स 7 आए हैं। अब इसी तरह हम इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन C ओवर A। अब C किसके इक्वल है, 3m -5 ओवर A किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, दिस वन इज 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास आंसर आ गया है 3m -5। ऐसा करते हैं, इसको हम, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 7 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m -5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिए। सम ऑफ रूट्स को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिए। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 से हम, आप लोगों की अपनी चॉइस है, या तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। सो इक्वेशन 1 implies that
अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड करें वहाँ से, तो अल्फ़ा दूसरी साइड पे जाएगा तो -7 माइनस अल्फ़ा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के रूट्स लेट किए कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फिर इस इक्वेशन में से ए बी सी को पिक कर लिया हमने, ए बी सी आ गए। फिर हमने क्या करना होता है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, बी और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आ गया। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन। सी हमारे पास किसकी इक्वल है, दिस वन है, और ए हमारे पास ये है, तो सी ओवर ए, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3m-5 फॉर्म में आ गया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 ली है और वहाँ से आप लोगों की अपनी चॉइस है, या तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। मैंने यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड की है, तो अल्फ़ा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इस बीटा की वैल्यू को इस रिलेशन के अंदर पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन 3 में हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की है 7 माइनस अल्फ़ा जो कि आई है, इसको हमने रिप्लेस करना है इस रिलेशन के अंदर। ये जो हमारे पास जहाँ पे बीटा पड़ा है, यहाँ पे हमने 7 माइनस अल्फ़ा को रिप्लेस करना है। सो रिलेशन इज 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा। बीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस करनी है 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो दिस वन इज 4। सिंप्लीफाई करें तो 3 अल्फ़ा 2 7 टाइम 14, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, आंसर इज 1 अल्फ़ा, और 4 ये 14 दूसरी साइड पे जाएगा तो -14। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, आंसर इज -10 आ गया। अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा हम इक्वेशन 3 से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया है। अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर बीटा का आ जाएगा। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का आंसर आया है -10। तो यहाँ से बीटा अगर हम फाइंड करें तो बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 + 10, आंसर इज 17। अल्फ़ा का आंसर हमारे पास आ चुका है -10 और बीटा का आंसर आ गया है 17। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने m को फाइंड करना है, तो ज़रा आप इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 के अंदर m पड़ा है, ऐसे ही है, और अल्फ़ा और बीटा भी हमने फाइंड कर लिया है। अगर हम इस इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें तो हम इजीली किसको फाइंड कर सकते हैं, m को फाइंड किया जा सकता है। नाउ इक्वेशन 2 implies that अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अब अल्फ़ा किसके इक्वल आया था, -10, यहाँ पे -10 रिप्लेस कर लेते हैं, एंड बीटा हमारे पास 17 आया है, इज इक्वल टू 3m-5। 10 × 17 करें तो 170, माइनस का 170 आ गया आंसर, और ये -5 दूसरी साइड पे +5 इज इक्वल टू 3m। -170 + 5 करें तो आंसर इज -165, और ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू m। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, अगेन 3 5 टाइम, तो आंसर हमारे पास m इज इक्वल टू -55 आ जाएगा। यही m हमने फाइंड करना था। सो दिस विल बी आंसर। आप इसको फिर सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, जिस तरह उसने कहा था कि सेटिस्फाई दिस रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लोग देखें कि 3 अल्फ़ा + 2 बीटा है ना, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या रिप्लेस करें, -10, तो ये देखें 3
-10 और +2 बीटा बीटा हमारे पास क्या आया था, 17 आया था। 17 = 4 आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल दोनों साइड पे सेम ही आएगा। ये देखें 310 टाइम -30, 72 टाइम 34 = 4, तो -30 + 34 आंसर इज़ 4 = 4, दोनों साइड सेम ही आ जाती हैं। सो अल्फा और बीटा जो हैं ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली है।